हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। इस बार यूपी पुलिस ने 4543 यानी कि 4543 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हम इस वीडियो में आपको मिलेगा इस वीडियो में आपको मिलेगा जो वैकेंसी डिटेल है, इसकी योग्यता, ओटीआर रजिस्ट्रेशन, एग्जाम पैटर्न और सेल्फ स्कोर एनालिसिस के विषय में हम बात करेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस में 2025 भर्ती परीक्षा में कुल वैकेंसी 4543 पद आए हैं, ठीक है। जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी की बात करें कि किस में कितने पद आए हैं, तो ये है। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि सिविल पुलिस, जो सिविल पुलिस एसआई है, 4242 पद सबसे ज़्यादा इसी में आए हैं। जो वुमेन बटालियन एसआई है, उसमें 106 पद आए हैं। जो आर्म पुलिस एसआई है, पीएससी है ना, तो उसमें 135 पद आए हैं। और एसएसएफ एसआई में 60 पद आए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो सिविल पुलिस एसआई के ही हैं, ठीक है। इसकी हम आवेदन तिथि की बात करें, तो 12 अगस्त 2025 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 रहेगी, ठीक है। और इसकी जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि वो भी 11 सितंबर 2025 रहेगी। तो आप समय से अपना आवेदन ज़रूर ही फिल करें। और मैं एक बार फिर डेट बता दूं कि 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 यानी कि 1 महीने का टाइम आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद हम शैक्षिक योग्यता की बात कर लें, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आवश्यक है। और अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र आवेदन नहीं कर सकते। मान लो किसी का रिजल्ट आने वाला है या उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें जो है ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको 12 अगस्त से पहले ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। या नोटिफिकेशन आने से पहले जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 21 से 28 वर्ष, 1 जुलाई 2025 को जो स्टूडेंट है उसकी आयु 21 से 28 वर्ष के, ठीक है। या तो वो 21 साल का पूरा हो गया हो 1 जुलाई 2025 को और 28 साल से ज़्यादा ना हो। और इसमें क्या है कि सभी को जो है 3 साल की छूट भी दी गई है। इसका मतलब आप 31 साल तक, ठीक है, जिसकी उम्र 31 साल हो गई है, ठीक है, जिसकी उम्र 31 साल हो गई है वो भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि जो आरक्षित वर्ग को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आरक्षित वर्ग को मतलब 3 साल की छूट तो है ही सभी को एक मुक्त, ठीक है। और एससी एसटी को, चाहे एससी हो एसटी हो, सभी को छूट दी गई है। उसके बाद हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि कितना आवेदन शुल्क रहेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी और एसटी के लिए 400 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा इसका। चयन प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी 400 नंबर की। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, मतलब शारीरिक मानक परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। फिर उसके बाद आपका सत्यावेद, जो दस्तावेज है वो सत्यापन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक्स, ई-केवाईसी सब वहीं हो जाएगी आपकी। उसके बाद बात कर लेते हैं वेतन की, कि सैलरी इसमें आपको कितनी मिलेगी, ठीक है। तो ये वेतन जो है ग्रेड पे आपका 4200 ग्रेड पे होगा, जो 9300 से 34800 पे स्केल के अंतर्गत आता है। और अगर कुल मिलाकर के बात करें तो 65,000 के समथिंग आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। 65,000 के समथिंग आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया मैंने बताई दी है कि आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, है ना, और आवेदन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जब आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वो आपको बता देंगे, या आप भी अपने आप कर सकते हैं, है ना। फ़ोटो, साइन, प्रमाण पत्र सभी अपलोड करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। कुल 160 प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल 160 प्रश्न होंगे और 400 अंकों के होंगे, ठीक है। और समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा। यानी कि टोटल प्रश्न जो है 160 और कुल अंक 400 रहेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग 0.25 अंक प्रति गलत, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या होगा। सिलेबस में अगर हम बात कर लें तो सामान्य हिंदी होगी, जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। 40 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा आपको।
ये इसमें संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि और अपठित गद्यांश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 100 नंबर के होंगे 40 प्रश्न। उसके बाद दूसरे पे आते हैं सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, जीके या जीएस। जीके जीएस के भी आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 40 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। अब इन जीके जीएस में सब क्या पूछा जाएगा, इस जीके जीएस में आपके जीएस से संबंधित सारे टॉपिक, भारतीय इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संविधान यानी कि पॉलिटी, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था की बात करें, भौतिक भूगोल, ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और समसामयिक घटना चक्र, ठीक है, मतलब घटनाएं सभी जो है पूछी जाएंगी जीएस में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ की। ठीक है, मैथ में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ के लिए संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कार्य और समय, समय व दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, सरलीकरण भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैथ के लिए भी वही है कि 40 क्वेश्चन और 100 अंक के होंगे। ठीक है, मैथ में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 100 अंक के। उसके बाद रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन और 100 अंक के। ठीक है, 40 क्वेश्चन 100 अंक के पूछे जाएंगे। रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला वर्गीकरण, ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, है ना, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें टोटल जो आपका परीक्षा पैटर्न है, तो ये कुल टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 400 नंबर के होंगे। 160 क्वेश्चन 400 नंबर के, जिसमें हमने बताया है आपको, एक हिंदी होगी, मैथ होगा, रीजनिंग होगी और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको जीके जीएस और हिंदी से संबंधित, मैथ, रीजनिंग से संबंधित सभी वीडियो कराएंगे। ठीक है, और आप जो है अगर पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय की जानकारी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।